आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस करेंगे। जिन डेफिनेशंस के स्टार्टिंग पे पी लिखा हुआ है वो लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे और साथ में वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि न्यूमेरिकली तौर पर भी इस चैप्टर से पेपर में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की जब भी कोई शख्स बात करे तो मतलब इसका वर्ड बेसिकली निकला है गैम्बलिंग से, यानी जुआ खेलना। अच्छा, इसका मतलब है सपोज हम किसी के साथ लूडो खेल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसके साथ बैट लगाएंगे कि यहाँ तो मुझे 6 आएगा या फिर नहीं आएगा। मतलब हम इसी दो चीज़ों पर ही बैट लगाएंगे तो उसे बेसिकली कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो पढ़ते हैं हमारी डेफिनेशन क्या है। ये क्वेश्चन इस तरीकाकार से आया हुआ है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। इट इज़ अ चांस ऑफ अक्यूरेंस। ये एक चांस होता है अक्यूरेंस वाक़या होने का, या फिर और या नॉन अक्यूरेंस कि वो चीज़ वाक़या नहीं होगी, ऑफ एन इवेंट वाक़या होना। तो बेसिकली ये है क्या, इट इज़ अ चांस ऑफ अक्यूरेंस और नॉन अक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट। तो ये एक चांस है कि कोई चीज़ वाक़या होगी या नहीं होगी, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब हम इसके फार्मूले की बात करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हम ऊपर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। मतलब अगर हम सोचें कि हमने लूडो के दाने में से हमने जस्ट ये सिलेक्ट किया है कि 6 आएगा, तो इसका मतलब हमने कितने सिलेक्ट किए हैं, सिर्फ एक ही नंबर सिलेक्ट किया। तो इसका मतलब हमारे पास ऊपर आएगा 1 और इसी तरीकाकार से नीचे हमारे पास क्या आएगा, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो ये एक बात हमने माइंड में रखनी है कि फार्मूले में हमने जो चीज़ सिलेक्ट की हुई है वो हमारे पास ऊपर आएगी और जो हम चाह रहे हैं जो टोटल होती है वो नीचे आती है। यानी अगर हम इसी तरीकाकार से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम जो सिक्का है उसको फेंके और हम के हेड आएगा, तो हेड मतलब कितने हैं, वो सिर्फ एक है, एक ऊपर आ जाएगा। और उसकी टोटल कितनी साइड्स होती हैं, तो उसकी 2 साइड्स होती हैं, तो 2 नीचे आएगा। इसी तरीकाकार से अगर हम शर्त लगा रहे हैं कि हमारे पास जो है 10 नंबर्स ऑफ कार्ड्स, मतलब जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, उनमें 10 नंबर के कितने पत्ते होते हैं, 4 होते हैं। तो हम 4 ऊपर आ जाएगा जो हमने सेलेक्ट किया, और टोटल कार्ड्स होते हैं 52 52, तो 52 नीचे आएगा। या बेसिकली बच्चे हम जितने नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं फेवरेबल ऊपर और टोटल जो है वो नीचे आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ट्रायल की। ट्रायल क्या होता है, अच्छा सपोज हम जब खेलेंगे लूडो स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कहेंगे भाई एक दफ़ा पहले हम एक दफ़ा करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। इससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या मुझे 6 आ जाएगा या नहीं आएगा। तो इसका मतलब है उसे कहते हैं ट्रायल, उससे बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। हम कह सकते हैं आप बेसिक पर या अ पार्टिकुलर परफॉर्मेंस टू गेट सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रायल। उसके अलावा यहाँ क्या लिखा है, अ सिंगल परफॉर्मेंस, एक सिंगल की जाने वाली परफॉर्मेंस टू गेट सम इंफॉर्मेशन, सम पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रायल, उसे कहते हैं ट्रायल। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रैंडम वेरिएबल। रैंडम का मतलब होता है बेतरतीबी और वेरिएबल का मतलब होता है बदलने वाला। तो मतलब हम जो चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, मतलब हमने तरतीब वगैरह नहीं देख रहे हैं, उसमें से जो भी वेरिएबल को डिटरमाइन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम वेरिएबल। यानी वो वैल्यू जो हम लेंगे रैंडमली तौर पर किसी भी इवेंट से। अ वेरिएबल वो वैल्यू, वेरिएबल का मतलब होता है तब्दील होने वाली, वेयर जहाँ वैल्यूज़ आर डिटरमाइन समझी जाती हैं बाय द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें से जो हम वेरिएबल लेंगे उसे कहेंगे रैंडम वेरिएबल। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जो कि चीज़ हम रिपीट करें। यहाँ देखा जाए तो बच्चे परफॉर्मेंस जो ट्रायल जो होता है वो एक ही दफ़ा सिंगल में किया जाता है, लेकिन जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है वो हम बार बार करते हैं और उसका आंसर जो है सेम आ रहा होता है ऑलमोस्ट। तो इसको पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है लाहौर बोर्ड में नहीं आया हुआ, लेकिन देख लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। इफ़ एन एक्सपेरिमेंट रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, अगर एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार किया जाए अंडर सिमिलर कंडीशन, एक ही तरह की शराइत में, एंड द रिजल्ट में और मे नॉट बी सेम,
यानी रिजल्ट सेम हो या फिर ना हो, ज़रूरी थोड़ी है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो रिजल्ट एक जैसा आएगा। अब हम बार बार लूडो के दाने को फेंक रहे हैं तो ज़्यादा दफ़ा जो नंबर आएगा हमें लगेगा कि भाई ये वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि ये इसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ये बार बार आ रहा है। इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल है, अ कोन इज टॉस्ड, को एक सिक्के को फेंका है नंबर ऑफ टाइम्स, द रिजल्ट में भी, और उसका जो रिजल्ट आएगा या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा। इसको एच और टी की सूरत में भी लिखा जाता है, तो इसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है सैम्पल स्पेस। बच्चे सैम्पल स्पेस की डेफिनेशन इस तरीकाकार से भी आती है, डिफाइन द टर्म आउटकम। अच्छा, टर्म आउटकम का मतलब होता है टोटल जो है पॉसिबल आउटकम्स, यानी अगर हम एक लूडो के दाने की बात करें तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स उसके कितने हैं, 6 हैं, उसे कहेंगे सैम्पल स्पेस। अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो सेट जो के सारे पॉसिबल आउटकम्स बताता है रैंडम एक्सपेरिमेंट के, इज नाउन एज सैम्पल स्पेस। और इसको जाहिर करते हैं एस के साथ। हम एग्जाम्पल लिखनी कभी भी नहीं भूलेंगे, कंपल्सरी है कि हम हर डेफिनेशन की एग्जाम्पल साथ में सूटेबल दें। तो यहाँ हम सिक्के की बात करें तो उसके जो सैम्पल स्पेस हैं वो हेड और टेल है, और अगर हमने इसे फार्मूले के थ्रू करना हो, मतलब हमने यहाँ फार्मूला लगा के प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास जो 2 है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास ऊपर आएगा, यानी यहाँ हेड सिलेक्ट करेंगे या टेल। तो यहाँ हेड करें या टेल करें, है तो एक ही, तो इसका मतलब है चाहे हम प्रोबेबिलिटी सिक्के की निकालें, चाहे हेड सेलेक्ट करें या टेल करें, तो ये हमारे पास बेसिकली आएगा 1/2 ही आएगी प्रोबेबिलिटी, अगर हमने कोई भी एक सिक्का फेंका है। उसके अलावा हमारे पास है लूडो का दाना, अ डाई इज रोल्ड। अगर लूडो के दाने को फेंका है तो उसके सैम्पल स्पेस हम कितने लिख रहे हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, और इसी तरीकाकार से ये मतलब डिजिट कितने हैं, तो ये 6 है, इसका मतलब ये हमारे पास सैम्पल स्पेस हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस्लाम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है आप उन्हें ये कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इवेंट की। अच्छा, इवेंट का मतलब होता है वाक़या होना, तो इसका मतलब है जो हम किसी के साथ लूडो खेल रहे हैं, जो हम चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ आएगी या ये नहीं आएगी, तो उसे कहते हैं इवेंट। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि बच्चे हमने पीछे भी डेफिनेशन में बात की, जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स, तो इसका मतलब ये फेवरेबल आउटकम्स जो होते हैं ये हमारे पास इवेंट होते हैं। इसका मतलब है ये हमारे पास जो इवेंट होता है किसी भी चीज़ का फेवरेबल, उसका सेट कहलाता है, यानी जो इवेंट होता है वो किसी भी सेट के फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज नाउन एज इवेंट। इट इज़ डिनोटेड बाय, इन्हें बयान किया जाता है ABCDE किसी के भी अल्फ़ाबेट के थ्रू। नेक्स्ट है सिंपल इवेंट। अब बच्चे हम बात करें, अगर हमने जो आउटकम मतलब फेवरेबल आउटकम जो हमने सेलेक्ट किया है वो सिर्फ 1 ही किया है, तो हमारे पास कहलाएगा सिंपल इवेंट। बेसिकली डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फ़र्क, डिफरेंस, तो ये दोनों फ़र्क के तौर पे भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अगर हम सिर्फ एक ही डिजिट को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक ही चीज़ को कर रहे हैं, उसे कहेंगे सिंपल इवेंट, और अगर एक से ज़्यादा को कर रहे हैं उसे कहते हैं कंपाउंड इवेंट। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर लिखी क्या है। हमारे पास सपोज हम बात करें, हमने एक लूडो का दाना फेंका है और हम चाह रहे हैं कि हमने जो सिलेक्ट किए हैं वो हमने उनमें से इवन इवेंट सिलेक्ट किए हैं। इवन नंबर क्या होता है, जुफ्त अदद। तो जुफ्त अदद अगर एक लूडो के दाने में बात की जाए तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, 2 4 और 6। इसका मतलब है ये कितने बन जाएंगे हमारे पास डिजिट, इवन जो है 1 2 और 3, यानी 2 4 और 6, ये डिजिट कितने हैं, 3 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 3 डिवाइडेड बाय 6, यानी हम जब इसकी इवेंट लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, ऊपर 3 डिवाइडेड बाय 6 होगा, तो इसका मतलब ये कंपाउंड इवेंट है। तो पढ़ते हैं, एन इवेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 आउटकम
वो इवेंट जो कि मुश्तमिल होता है ओनली वन आउटकम, एक ही आउटकम पे, इज कॉल्ड सिंपल इवेंट, उसे कहते हैं सिंपल इवेंट। फॉर एग्जांपल हेड, मतलब एच जो है इसी तरीके से टेल को टी से साइड करते हैं, इज अ सिंपल इवेंट इन केस ऑफ कॉन टॉस। सिंपल, अगर हम एक सिक्के से खेल रहे हैं तो हम एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो हेड करेंगे और यहाँ टेल करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास है कंपाउंड इवेंट, एन इवेंट दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन आउटकम इज कॉल्ड कंपाउंड, और इसको ज्वाइंट इवेंट भी कहते हैं। यहाँ पर काफ़ी डेफिनेशंस के डबल नेम है, तो हमने भूला नहीं, कंपाउंड को ज्वाइंट इवेंट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 आर कंपाउंड इवेंट इन केस ऑफ डाई रोल। हमने एक लूडो का दाना फेंका और उसमें से हमने 3 डिजिट सेलेक्ट किए हैं कि अगर ये होंगे तो ये मेरे लिए फेवरेबल है, हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, तो हमने ये सिलेक्ट किए हैं। इसका मतलब है ये हमारे पास कैसे आएगी, 3/6 के हिसाब से, क्योंकि हमने सेलेक्ट ही 3 डिजिट किए हैं। बच्चे यहाँ पर एक बात माइंड में रखनी है, ओड को प्राइम नंबर भी कहते हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हो ओड की यानी प्राइम नंबर की, तो ताक अदद भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1 3 5, इसका मतलब उसकी भी 3/6 ही प्रोबेबिलिटी आएगी। इसका मतलब हम 3/6 जब 6 करेंगे उसको कटिंग कर देंगे, वो आ जाएगा 1/2, तो वही हमारे पास आंसर होगा अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है श्योर इवेंट। श्योर को सर्टेन इवेंट भी कहते हैं, इसका मतलब होता है यकीनी। अच्छा बच्चे ये बात याद रखिएगा, श्योर इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी जो आती है वो 1 आती है, और इम्पॉसिबल जिसको नल इवेंट भी कहते हैं, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है वो हमारे पास 0 आती है। सपोज हमने एक लूडो का दाना फेंका, उसके अंदर इम्पॉसिबल कौन सा इवेंट है जो वाकया नहीं हो सकता, 7 है 11 है, क्योंकि वो तो उसमें होते ही नहीं, तो इसका मतलब है वो इम्पॉसिबल है। उसका आंसर मतलब उसको 0 भी कह सकते हैं, नल इवेंट भी कह सकते हैं, सॉरी नल इवेंट कहेंगे, और उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और पॉसिबल कौन से हैं, तो 1 और 6 में से जो भी हम सेलेक्ट करें वो सारे के सारे श्योर इवेंट हैं। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या लिखे हैं, एन इवेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, वो इवेंट दैट कंसिस्ट ऑफ जो मुश्तमिल होता है ऑल पॉसिबल आउटकम, सारे के सारे मतलब पॉसिबल हैं, ये नहीं है कि वो आ ही नहीं सकते। A set of all that consists of all possible outcomes of a random experiment is called sure event. It is denoted by S. तो सेम वही डेफिनेशन है जो कि हमारी जो है सैम्पल स्पेस की है, जिसको हम कहते हैं आउटकम। व्हाट इज डिफाइंड टर्म आउटकम, तो एक ही मतलब है यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो अब यहाँ पर सिक्के के लिखे हुए हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स 2 ही हैं, हेड और टेल। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसकी डेफिनेशन हम बहुत आसान अल्फाज में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब हम एक लाइन के जरिए से इन दोनों डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है व्हेन 2 और मोर इवेंट कैन अकर टुगेदर, जब 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट इकट्ठे वाक़या होते हैं, दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, उन्हें कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यहाँ पर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नॉट 0, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नॉट खाली सेट, तो ये खाली सेट के बराबर आंसर नहीं आएगा। हम बेसिकली इन डेफिनेशन को बहुत आसान अल्फाज में भी लिख सकते हैं, जैसे हमें बात की जाए यहाँ पर है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी भी चीज़ का इंटरसेक्शन लिया जाए, यानी ए इंटरसेक्शन लें हम बी और वो आंसर हमारे पास आए, मतलब वो इक्वल हो 0 के, तो इसका मतलब है वो हमारे पास जो इवेंट होगा वो कौन सा होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, अ सेट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी चीज़ का इंटरसेक्शन लिया जाए और वो 0 यानी खाली सेट के बराबर आए, उसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दूसरी साइड की तरफ हम बात करें, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट हम लिखेंगे इफ़, आगे हम इस चीज़ को बता देंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नॉट खाली सेट,
तो अगर ये बराबर नहीं है, मतलब वो खाली सेट उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब नोट यानी इक्वल नोट, इसका मतलब इसका आंसर 0 के बराबर नहीं आएगा, उसे कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे पास इन्होंने लिखी हुई है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की। तो लिखा हुआ है हमारे पास A 1 3 5 है, इसी तरीके से B है 1 2 3। तो आंसर इसका क्या आएगा, अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होते हैं वो लिखते हैं, तो इसका मतलब 1 3 आंसर आएगा, यानी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नोट है खाली सेट, इसीलिए इसे कहेंगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और अगर हमने म्यूचुअली में एग्जाम्पल लिखनी हो तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 3 4, और हमारे पास जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन वो खाली सेट के ही बराबर आएगा, इसका मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। तो हम आसान अल्फाज में लिख सकते हैं A set A and B is called mutually exclusive event if A intersection B is equal to 0, ये वाली चीज़। इसी तरीकाकार से हम दोनों में लाजमी एग्जाम्पल जो है म्यूचुअली में और नॉट म्यूचुअली में लिखेंगे। आगे है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद इवेंट, मतलब जिनका एक दूसरे पर कोई भी असर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते हैं इफ अक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट, अगर किसी भी इवेंट का वाक़या होना डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस और नॉन अक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट, मतलब अगर हम कहें कि किसी भी प्रोबेबिलिटी में जो इवेंट वाक़या हो रहा है उसका दूसरे इवेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा, देन इवेंट आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे से आज़ाद हैं। इसकी एग्जाम्पल बड़ी ईजी हमारे पास लिखी हुई है, अक्यूरेंस ऑफ tail on two cones is independent if they are tossed together। हमने दोनों सिक्के फेंके हैं और उनमें जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो हमारे पास अक्यूरेंस ऑफ टेल आ रहा है 2 कोन्स पे। तो इसका मतलब असल में वो बाय चांस आ रहे हैं, वो उनका एक दूसरे पर कोई भी असर नहीं है, इसीलिए हम उन्हें कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। क्योंकि 2 सिक्के फेंक रहे, दोनों सिक्कों का एक दूसरे पर असूलन कोई भी असर नहीं बनता, वो आंसर बाय चांस सेम आ रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एडिशनल लॉ। तो एडिशनल लॉ हमारे पास 2 ही हैं, एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दूसरी तरफ है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और इनके फार्मूले लिखे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो सारे के सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी बोर्ड से रिलेट करते हैं। हम अपने अपने बोर्ड के क्वेश्चन देख लेंगे, ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। यहाँ देखा जाए सेम वही क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म आउटकम। तो हम कहेंगे यहाँ पर अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। और उसमें हम सैम्पल स्पेस लिख देंगे। सैम्पल स्पेस अगर हम कौन का लिखे तो कौन का सैम्पल स्पेस आएगा, हेड और टेल। उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस भी हमारे पास किसी ना किसी बोर्ड से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हमारे पास है डिफाइन द टर्म इक्वली लाइकली इवेंट। 2 इवेंट ए एंड बी आर सेट इन सिंपल स्पेस। इसको सिंपल सैम्पल स्पेस में 2 इवेंट जो है उन्हें कहते हैं एंड देयर चांसेस ऑफ अक्यूरेंस आर इक्वल आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट। मतलब अगर कोई भी इवेंट वाक़या हो रहा है और वो सेम होने वाले हैं, हमें ऐसा लग रहा है, इक्वली का मतलब होता है बराबर होना, उसे कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्री इवेंट। इवेंट ए एंड ए कंप्लीमेंट आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इवेंट। उसका फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, तो हमें जस्ट ऐसे ही इसको याद करना है। नेक्स्ट बच्चे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि न्यूमेरिकली तौर पर भी पेपर में आए हुए हैं। अब यहाँ देखा जाए, उन्होंने कहा है सैम्पल स्पेस, मतलब टोटल आउटकम्स बताने हैं। तो हमारे पास किसके कहा है उन्होंने, ऑफ अ फेयर क्यूबिकल डाई। डाई मतलब लूडो का दाना। तो सैम्पल स्पेस आएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये कितने हैं, 6 हैं। असल में बेसिकली ये जितने नंबर होते हैं ये हमने तब लगाने होते हैं जब हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे होते हैं किसी भी चीज़ की। उसके अलावा यहाँ पर सैम्पल स्पेस है हमारे पास 2 कॉन्स, 2 सिक्कों का। अगर एक का हो तो हम लिखेंगे हेड और टेल, अगर 2 का हो तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ तो दोनों सिक्कों में हेड आएगा। अब यहाँ फिर क्या होगा, पहले का हेड आएगा लेकिन दूसरे का टेल आएगा, यानी हमें इसको कैसे लिखना है, हेड टेल, दूसरी तरफ टेल, और उसके अलावा
टेल, हेड। तो ये थोड़ा सा गलत तरीके से लिख रहे हैं। हमने सोचा पहले पहले यहाँ तो ऐसा हुआ दोनों सिक्कों में हेड आया, उसके अलावा पहले में हेड आया लेकिन दूसरे में टेल आया। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो दोनों पे टेल आया, लेकिन एक और बात जो हमारे पास रह जाता है, पहले वाले में अब क्या आ सकता है, हमारे पास टेल आ सकता है। क्योंकि हम टेल की बात करें, बेसिकली ये इधर उधर मतलब इन दोनों ने एक दूसरे की जगह लिखे, तो इस तरीकाकार से ज़्यादा आसानी के साथ चीज़ें याद हो जाती हैं अगर हम इन दोनों को एक दूसरे की जगह लिखें। तो इस तरीकाकार से हमने एक दूसरे की जगह पर इनको लिखना है ताकि याद रहे सैम्पल स्पेस। उसके अलावा सैम्पल स्पेस हमारे पास है, जब हमने 2 लूडो के दाने फेंके हैं तो यहाँ पर देखा जाए हम इसको इस तरीकाकार से लिखेंगे। टोटल हमारे पास होते हैं 36। उसके अलावा हमारे पास 3 सिक्के हैं, तो 3 सिक्कों के हम किस तरीकाकार से लिखेंगे। अब हम यहाँ पे पहले लिख दिया सबका हेड हेड हेड। अब हम क्या करेंगे, एंड वाले का टेल या दूसरे वाले का टेल या फिर तीसरे वाले का टेल। अब इसका मतलब है ये सारे के सारे हेड वाले सोल्व हो गए। अब हम टेल वालों की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे टेल टेल टेल। उसके अलावा क्या लिखेंगे, हम अब एक एक करके एंड वाले में हेड डालेंगे, उसके अलावा दूसरे वाले में हेड डालेंगे और तीसरे वाले में हेड डालेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारे पास लास्ट वाला है, ये हमारे पास कौन से नंबर पे लिखा जाना था, चौथे वाले नंबर पे। क्योंकि हम जैसे ही टेल 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 लिखेंगे उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एंड वाले में हेड, उसके अलावा फिर मिड वाले में हेड और उसके अलावा फिर फर्स्ट वाले में हेड लिखेंगे। तो हमारी इस तरीकाकार से सैम्पल स्पेस आसानी के साथ लिखे जाएंगे। अब हम बात करेंगे टोटल होते कितने हैं, तो बहुत आसानी के साथ हम किसी भी चीज़ के सैम्पल स्पेस जान सकते हैं कि टोटल कितने होंगे। ऐसे गिन भी लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। लेकिन अगर हमें ये आते नहीं हैं तो हम कैसे समझ सकते हैं ये कितने होंगे। अगर हमें बाई चांस कोई नहीं आ रहा, हमारा आंसर नहीं हमें पता चल पा रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, एक सिक्के की कितनी साइड्स होती हैं, 2, और ये सिक्के कितने हैं, 3। तो हम इसकी पावर ले लेंगे 2 और ऊपर क्या ले लेंगे 3। तो अगर 2 की 3 पावर ले तो 8 आएगा। इसी तरीकाकार से अगर हम खेल रहे हैं सिक्के के साथ, सॉरी लूडो के दाने के साथ, तो लूडो के दाने की कितनी साइड्स होती हैं, 6। अगर हम 2 लूडो के दाने के साथ खेल रहे हैं तो हम 6 की पावर भी कितनी लेंगे, 2 लेंगे। क्योंकि एक जो हमारे पास लूडो के दाने की साइड्स हैं वो हैं 6 और लूडो के दाने कितने हैं, 2। तो 6 की अगर पावर 2 ले तो कितना आएगा, 36। अब हम नोटिस करें तो ये 36 ही है और ये हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। तो हम साइड्स की बात करेंगे और जितनी चीज़ों से खेल रहे हैं वो चीज़ों को ऊपर की तरफ लिखेंगे। अब पीछे तो बच्चे हमने बात की सैम्पल स्पेस की, लेकिन आगे हम बात करते हैं अगर हम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक हम कार्ड के साथ खेल रहे हैं और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ अ किंग ऑफ हार्ट। बादशाह के जो पत्ते होते हैं कार्ड के अंदर वो 4 होते हैं और उसके अंदर कितने पे दिल बना होता है, तो कितने पे दिल बना होता है, सिर्फ एक पे दिल बना होता है। इसका मतलब है जो हमने सेलेक्ट किया है वो सिर्फ एक ही पत्ता है, 1 ऊपर आ गया। अब हमने यहाँ पर फार्मूला लगाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हम अपने से कोई अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं, हमने यहाँ लिख दिया ए। कंपल्सरी है जो हम यहाँ लिखेंगे वही हम आगे ब्रैकेट में भी लिखेंगे, यानी एन ऑफ ए, यानी जो फेवरेबल है जो हमने सेलेक्ट किया, और टोटल पॉसिबल हो यानी एन एस जो है सैम्पल स्पेस हम नीचे लिखेंगे। तो इस तरीकाकार से हम 1/52 लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। अगर कटिंग होता है तो कर देंगे, वरना यही आंसर होगा। दूसरी साइड की तरफ अगर एक बात बच्चे माइंड में रखिएगा, कलर के लिहाज से जो हमारे पास ताज के पत्ते होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, रेड और ब्लैक। अगर हमें कहा जाए कि रेड के कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताएं या ब्लैक की बताएं, तो इसका मतलब हमारे पास जहाँ पर लिखा हुआ है 1/52, यहाँ आएगा 26/52, क्योंकि वो हमारे पास कितने होते हैं, 26 ही हमारे पास रेड कार्ड होते हैं और 26 ही ब्लैक कार्ड होते हैं। तो 26 डिवाइडेड बाय 52 काटेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2। इस तरीकाकार से हमारे पास जो है अलामात के लिहाज से, यानी इन पर जो साइन होते हैं उसके हिसाब से 4 तरह के कार्ड होते हैं। हमारे पास फर्स्ट होता है स्पेड यानी चिड़िया, वो भी हमारे पास 13 होती है। हार्ट यानी दिल भी 13 होते हैं।
और उसके अलावा क्लब पान का पत्ता भी 13 होते हैं और डायमंड यानी हीरा भी 13 ही उसके भी पत्ते होते हैं। तो अगर हम अलामात के लिहाज से देखा जाए तो हम लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाय 52 और इस तरीक़ाकार से हम काट के देंगे, यानी जो काट कर आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर बच्चे एक बात माइंड में रखिएगा कि हमारे पास जो है इस चीज़ को लिखना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, हम सिंपल तरीके से भी इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो ताज के पत्तों में क्वेश्चन कंफ्यूज करता है वो हमारे पास होते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब होता है उसमें पिक्चर कार्ड और जो हमारे पास है ए का कार्ड यानी एज कार्ड। ए देखा जाए तो ए के कितने पत्ते होते हैं, 4 होते हैं, दोनों शामिल होते हैं। पिक्चर कार्ड जो हमारे पास होते हैं जिन पर तस्वीरें बनी होती हैं वो हमारे पास कार्ड होते हैं 12, यानी उसमें किंग, क्वीन और जैक तीनों के चारों पत्ते शामिल होते हैं। इस तरीकाकार से फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 12, पिक्चर कार्ड होते हैं 12 और फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 16 यानी 16, क्योंकि इसमें ए के कार्ड भी शामिल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है वो हमारे पास आता है फेस कार्ड, जिसमें हम लोग फेस कार्ड की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो इस तरीकाकार से यहाँ पर आएगा 16 डिवाइडेड बाय 52। इस तरह का क्वेश्चन भी बच्चे गलत कर देते हैं जो ये हमारे पास आया हुआ है, यानी बच्चे लिख देते हैं कि किंग जो है जो पत्ते हैं किंग के वो हमारे पास 4 होंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 52 आएगा। हालांकि ये बात नहीं की जा रही बल्कि वो कह रहे हैं बादशाह के जो 4 पत्तों के अंदर एक जिस पर दिल जितने पे बने होते हैं सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं, तो यहाँ आएगा 1 डिवाइडेड बाय 52। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स इफ 2 कॉन्स आर टोस्ट। मतलब दोनों सिक्कों पे टेल्स हों उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। यहाँ देखा जाए उसने सैंपल स्पेस नहीं पूछे, सैंपल स्पेस तो ये है, मतलब हमने लिख दी हेड टेल। इसी तरीकाकार से ये थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा हुआ है, पहले आना चाहिए टेल और फिर आना चाहिए टेल हेड। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालनी जिनके अंदर जो है हमारे पास 2 टेल्स हों। तो देखा जाए सिर्फ एक ही है जो कि जिन पर टेल्स 2 दफ़ा दोनों पे टेल है, इसका मतलब 1 ऊपर फेवरेबल हमारे पास 1 ऊपर, ये टोटल कितने हैं 4 नीचे। तो ये हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है जो यहाँ लिखा हुआ है वही हमने यहाँ लिखा, नीचे लिख दिया है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो इस तरीकाकार से हम काट के आंसर लिख देंगे अगर वो कटिंग होगा। नेक्स्ट हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है, हम यहाँ पर सिंपली उसको फार्मूला लगाते हुए मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 42 जो कि ऑलरेडी सॉल्व हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44। उसके अलावा है 46 जो कि लाहौर बोर्ड में भी आ चुका है, तो साथ में इसके सोल्यूशन भी अवेलेबल है, यही है इस चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ में न्यूमेरिकली पोर्शन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ चुका है।